जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम साइंस स्टार्ट कर रहे हैं। तो साइंस का जो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है आपको केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर के आए हैं, जहां से आपको प्रश्न बनते हैं, कई बार बने हैं। ठीक है, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है सूचक। क्या है? सूचक है। इसको अंग्रेजी में इंडिकेटर बोलते हैं। ठीक है, ये केमिस्ट्री का पार्ट है। इंडिकेटर, सूचक, है ना। तो सूचक किसको कहते हैं? यानी वैसा पदार्थ जिसका अम्ल और भस्म के द्वारा रंग में परिवर्तन होता है। यानी वैसा पदार्थ जिसका अम्ल तथा भस्म के द्वारा रंग में परिवर्तन होता है, उसे सूचक कहते हैं। यानी जिस पदार्थ का अम्ल और भस्म के द्वारा क्या होगा, रंग में परिवर्तन हो जाएगा। जिस पदार्थ पर अगर अम्ल या भस्म डालेंगे और उसके रंग में क्या आ जाएगा, चेंजिंग आ जाएगा, तो उस पदार्थ को हम क्या बोलेंगे? सूचक बोलेंगे। समझ में आया? ये जो सूचक होता है, सूचक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सूचक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो तरह का। एक है आपको प्राकृतिक सूचक और एक है आपका कृत्रिम सूचक। यानी प्राकृतिक सूचक और एक है कृत्रिम सूचक। ध्यान रखिएगा, यहीं से प्रश्न बनेगा कि निम्न में से कौन जो है वो प्राकृतिक सूचक है और कौन कृत्रिम सूचक है, या नहीं तो आपको ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सूचक का काम करता है। ठीक है, अगर मैं बात करूं पहला प्राकृतिक सूचक का, तो प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत जो है, यानी वैसा पदार्थ जो प्राकृतिक पदार्थ से प्राप्त होता है, यानी वैसा सूचक जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है। इसमें आ जाएंगे आपको जो है, आपका आ जाएगा लिटमस आ जाएंगे, लिटमस पत्र, लिटमस आ जाएंगे आपका। उसके अलावा आ जाएंगे आपका चुकंदर। उसके बाद आपको आ जाएगा हल्दी। उसके बाद आएगा लाल पत्ता गोभी को प्राकृतिक सूचक कहा जाता है। याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट। प्राकृतिक सूचक लिटमस, चुकंदर, हल्दी और लाल पत्ता गोभी। इस पर अगर आप अम्ल या भस्म डालेंगे तो इसके रंग में परिवर्तन हो जाता है और ये हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो ये प्राकृतिक सूचक में लिटमस आ जाएंगे, चुकंदर आ जाएंगे, हल्दी आ जाएंगे और लाल पत्ता गोभी आएंगे। याद रखेंगे, प्राकृतिक सूचक के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, अगर दूसरा है हमारा कृत्रिम या मानव निर्मित, तो जिसको हम प्रयोगशाला में बनाते हैं, कृत्रिम सूचक। तो कृत्रिम सूचक में आ जाएगा फिनाइल फथाइलिन, फिनाइल फथाइलिन और मेथिल ऑरेंज।
मेथिल ऑरेंज, फिनाइल फथाइलिन और मेथिल ऑरेंज को कृत्रिम सूचक कहा जाता है। कृत्रिम सूचक कहा जाता है, याद रखेंगे। कृत्रिम सूचक में क्या आएंगे? कृत्रिम सूचक में आ जाएंगे फिनाइल फथाइलिन और मेथिल ऑरेंज। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक है, एक प्रश्न और आते हैं यहां पे, आप नोट डाउन करेंगे, नोट में आप लिखेंगे। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं कि लिटमस पत्र, जो लिटमस पत्र होता है वो किससे प्राप्त किया जाता है? लिटमस पत्र, लिटमस पत्र जो है आपको थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा, थाइलोफाइटा वर्ग के पादप जो है, थाइलोफाइटा वर्ग के जो पादप है लाइकेन, लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। थाइलोफाइटा संघ, थाइलोफाइटा जो है संघ के, थाइलोफाइटा संघ के जो पादप है, थाइलोफाइटा संघ के पादप लाइकेन से लिटमस पत्र तैयार किया जाता है। तो अगर सूचक से क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो दरोगा का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 4 के एग्जाम हो, या रेलवे के एग्जाम हो, एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, है ना, अगर साइंस में जो है आपको सूचक से क्वेश्चन आएंगे तो यही क्वेश्चन आएंगे कि लिटमस यानी सूचक कौन कौन है। तो अगर सूचक में आएंगे लिटमस आ जाएंगे, चुकंदर आएंगे, हल्दी आएंगे, लाल पत्ता गोभी आएंगे, फिनाइल फथाइलिन और मेथिल ऑरेंज। लेकिन सूचक जो है आपको दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। ठीक है, और एक ये क्वेश्चन बार बार कई बार आया है ना, कि लिटमस जो है पत्र वो किस पौधा से तैयार किया था? तो वो पौधा जो है थाइलोफाइटा संघ का पादप है जिसका नाम है लाइकेन, है ना। इसके छाल से जो है आपको क्या तैयार किया जाता है? लिटमस पत्र, है ना, लिटमस पत्र, है ना। ये भी और एक क्वेश्चन और आएंगे, आप याद रखेंगे कि जो लाल लिटमस होता है, लाल यानी नीला लिटमस, अगर मान लिया जाए नीला लिटमस, नीला लिटमस, नीला लिटमस है, अगर उस पर हम क्या डालेंगे? अम्ल डालेंगे तो वो बदल जाएगा, लाल हो जाएगा। क्या आ जाएगा? लाल। उसका नीला लिटमस पत्र पर अगर अम्ल डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, ये बदल जाएगा इसका रंग। अगर मैं लाल लिटमस, कौन सा? लाल लिटमस, कौन सा? लाल लिटमस, लाल लिटमस पत्र जो है ना, उस पर अगर हम भस्म डालेंगे तो हो जाएगा आपका नीला। तो पूछेगा आपको परीक्षा में कि नीला लिटमस पत्र पर कोई पदार्थ डालने से वो लाल हो जाता है, तो वो पदार्थ क्या हो सकता है? वो पदार्थ अम्ल होगा। अगर लाल लिटमस पत्र पर अगर भस्म डालेंगे तो उसका रंग कैसा हो जाएगा? नीला हो जाएगा। ये आपको याद रखना है कि अगर नीला लिटमस पर अम्ल डालने से उसका रंग लाल हो जाता है और लाल लिटमस पर भस्म डालने से उसका रंग नीला हो जाता है। तो ये आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस सेशन को लाइक करेंगे। अगर हमारे इस चैनल पर और फेसबुक पेज पर नए हैं तो पेज को फॉलो करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जय हिंद, जय भारत।